जब केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा गया, उसके बाद जो चमत्कार बाबा केदारनाथ के दरबार में हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी जय श्री केदार के जयकारे लगाने लगेंगे। दोस्तों, हाल ही में 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। बाबा केदारनाथ के कपाट 6 माह के लिए खोले जाते हैं। इसके पश्चात 6 माह के लिए ये कपाट पूरी तरह से बंद होते हैं। कहते हैं भगवान केदारनाथ 6 महीने के लिए मनुष्य को और 6 महीने के लिए देवताओं को अपनी पूजा करने का अधिकार प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये घटना है साल 2024 की, जब एक साधु महाराज के चमत्कार से पूरी सरकार चौंक गई और सभी महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, केदारनाथ शब्द मन में आते ही स्वर्ग का एहसास होना शुरू हो जाता है। बाबा के दरबार में ऊपर जाने के लिए भले ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन जब ऊपर पहुंचकर पहाड़ों की वादियों के बीच बाबा केदारनाथ के दर्शन किए जाते हैं तो भक्त एक बार पुनः नीचे से ऊपर जाने में भी संकोच नहीं करते हैं। जब 2024 में केदारनाथ के कपाट खुलने की खबर आई तो देश भर के सभी लोग के साथ कई साधु संतों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सुकून का दूसरा नाम ही केदारनाथ है। और जब भी बाबा के कपाट खुलते हैं तो सभी साधु संत अप्रैल के महीने में ही कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ जाने की तैयारी कर लेते हैं और कई माह तक वहीं साधना में अपना जीवन बिताते हैं। इस घटना में एक साधु महाराज ने जो चमत्कार दिखाया, उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में रहने वाले एक दिव्य साधु महाराज, जिनका नाम संत रामदास था। वो बचपन से ही अपने घर को त्याग चुके थे और साधु के तौर पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तकरीबन 50 लाख बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उन्होंने हनुमान चालीसा को सिद्ध किया था और उनके ऊपर महादेव अंश हनुमान जी की विशेष कृपा थी। जब केदारनाथ के कपाट सन 2024 में खुले तो संत रामदास जी ने केदारनाथ जाने की इच्छा रखी। वह हर साल केदारनाथ जाया करते थे। जब 10 मई 2024 को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए तब संत रामदास जी ने हरिद्वार से सरकारी बस में बैठकर केदारनाथ के लिए रवाना हुए। वो बस में बिना टिकट ही सफर कर रहे थे, क्योंकि उस क्षेत्र के सभी बस चालक जानते थे कि वह एक दिव्य चमत्कारिक साधु है और उन्हें तीर्थ कराना अपने लिए भी बहुत ही बड़ा सौभाग्य मानते थे। लेकिन जब रामदास जी गौरीकुंड पहुंचे तब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था और वो था 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करना। उनकी उम्र 70 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन इरादे अभी भी मजबूत थे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का नाम लेकर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाबा केदारनाथ उनकी बहुत ही बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। इसके बाद उन्होंने गौरीकुंड से यात्रा शुरू की और फाटा तक पहुंचे, लेकिन अचानक से एक खच्चर उनके रास्ते में आया और उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ गया, जिस वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और उनके पैरों में गहरी मोच आ गई। उन्हें उनके पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वह आगे चलने में असमर्थ थे, लेकिन किसी भी शर्त में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते थे। तब उन्होंने कुछ पालकी सवारों को खुद को ऊपर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने संत रामदास जी से 1000 रुपए मांगे, जो कि उनकी न्यूनतम शुल्क थी। लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं था। कोई पिट्ठू भी उन्हें बिठाकर ऊपर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी शुल्क भी 6000 रुपए थी। तभी उन्हें पता चला कि फाटा से ऊपर केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा है। शुरुआत में उन्हें ऐसा लगा कि यह जरूरतमंद के लिए होती होगी, इसलिए वह भी चुपचाप मौका पाकर एक हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन संत रामदास जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फाटा से केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से 4000 रुपए का खर्च आता है। जब पायलट हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा तो सभी के टिकट चेक किए गए, लेकिन रामदास जी के पास कोई टिकट नहीं था, जिस वजह से उन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर उतार दिया गया। वो काफी निराश थे, क्योंकि उन्हें कलयुग का एक भद्दा चेहरा देखने को मिला था। पैसा भक्ति के भाव से भी बढ़कर हो गया था, लेकिन उन्होंने वहां अपना अपमान नहीं समझा और चुपचाप बाहर आ गए। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान के भक्त को सताया जाता है तो फिर इस चीज का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। जिस हेलीकॉप्टर से रामदास जी को उतारा गया था, वह हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर जब उड़ान भरने लगा तभी अचानक से उस क्षेत्र का मौसम बिगड़ गया। तेज तूफान और तेज आंधी ने उस क्षेत्र को घेर लिया और हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा था। उसे पुनः लैंड किया गया और कुछ समय बाद मौसम शांत होने पर फिर से हेलीकॉप्टर की उड़ान शुरू की गई। लेकिन बार बार चमत्कार कुछ ऐसा हो रहा था, जैसे हेलीकॉप्टर शुरू किया जाता वैसे ही मौसम बिगड़ जाता और पुनः लैंड करना पड़ता। तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे एक यात्री को यह बात समझ आई कि यह सब संत रामदास जी का चमत्कार है। उनके ऊपर महादेव अंश हनुमान जी की विशेष कृपा है। अगर आज हमारा हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ रहा तो केवल उनका अपमान करने की वजह से।
उस हेलीकॉप्टर के पायलट को भी ये बात समझ आ गई। उसने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर सामने बैठे संत रामदास जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उनसे कहा, हम आपको समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं, एक बार पुनः हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठिए ताकि हम सही ढंग से उड़ान भर पाए। हम आपके अपराधी हैं, लेकिन हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। लेकिन उस हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले संत रामदास जी ने उस पायलट के सामने 2 शर्त रखी। पहली शर्त ये थी कि अगर कोई जरूरतमंद या असहाय तुम्हें कभी भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर छोड़ने के लिए कहता है तो तुम उसे ना नहीं कहोगे। और दूसरी शर्त ये थी, भगवान के धाम में पैसों से बढ़कर तुम इंसानियत के धर्म को ज्यादा महत्व दोगे। हेलीकॉप्टर के पायलट ने दोनों ही शर्त को मंजूर कर लिया और संत रामदास जी हेलीकॉप्टर में बैठने को तैयार हो गए। जैसे वो हेलीकॉप्टर में बैठे, हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, तब मौसम एकदम सुहाना था और इस बार किसी तूफान और आंधी हेलीकॉप्टर के रास्ते में नहीं था। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार था जो ये संकेत दे रहा था कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। संत रामदास जी अपने आराध्य से बेहद खुश थे क्योंकि उनके पैर में मोच थी, वो चढ़ाई कर पाने में सक्षम नहीं थे, जिस वजह से बाबा केदारनाथ उनके ऊपर तक पहुंचाने की व्यवस्था की और साथ ही वहां की अव्यवस्था को भी सही कर दिया। उस दिन संत रामदास जी ने बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरीके से दर्शन किए। 2 से 3 महीने केदारनाथ धाम में ही अपना जीवन गुजारा, प्रकृति को महसूस किया और अपनी सिद्धियों को और ज्यादा सिद्ध किया। दोस्तों, भगवान केदारनाथ के दर्शन करना आज के दौर में हर भारतीय का सपना है, लेकिन बाबा के दरबार में वही पहुंच सकता है जिसे स्वयं केदारनाथ बुलाते हो। इस पूरी घटना से हमें एक शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति के इरादे मजबूत हैं तो उसके जीवन में चाहे लाख समस्या हो, वह अपने भगवान को पा ही लेता है। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।